हर कोई चाहता है कि मुझे मेरा पर्पस पता हो, मुझे पता हो कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मैं सिर्फ एक बोझ ना बनकर रह जाऊँ इस धरती पर। लेकिन पर्पस को फाइंड करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि लागू करनी पड़ती हैं। एक ऐसे फेज से हमें गुजरना पड़ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यही चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी की तरफ एक खुश दिल बनाती है, एक खुला दिल बनाती है कि हाँ, मैं ज़िंदगी जीऊँ। देखिए, मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताऊँगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थिंग्स हैं। अगर आप बाकी चीज़ें छोड़ भी तो ये 3 चीज़ें ज़रूर करना, आपको अपना पर्पस ढूँढने में मदद मिलेगी। पहली चीज़, प्राइमल इंक्लिनेशन। देखिए, जब हम बचपन में होते थे तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ की तरफ, बहुत सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। हमारा नेचर उसकी तरफ इंक्लिनेशन करता था। अगर मैं खुद की एग्जांपल लूँ तो मुझे चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी कि अगर मैं किसी दूसरे बंदे के भेजे में घुस जाऊँ, दूसरे बंदे की बॉडी में घुस जाऊँ, तो वो कैसे दुनिया को देखेगा, कैसे उसके थॉट्स होंगे, कैसे वो किसी भी नॉलेज को परसीव करेगा। और ये मेरा इंटरेस्ट शो करता था साइकोलॉजी की तरफ। ये मेरा प्राइमरी इंक्लिनेशन था कि तू साइकोलॉजी की तरफ अगर जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ये चीज़ क्यों मैटर करती है, प्राइमल इंक्लिनेशन ही क्यों? देखिए, जब हम प्राइमल इंक्लिनेशन की बात करते हैं तो फ्यूचर में हमें इस चीज़ में हेल्प मिलती है। जब हम अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं तो उस सब्जेक्ट में या उस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं। हम एक डीपर एंगेजमेंट बना लेते हैं। हम एक क्वालिटी वर्क को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स का एप्पल कंपनी हमें बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन की वो इक्वेशन E=mc², थॉमस एडिसन का बल्ब ही, ये चीजें हम फैसिनेट रखती हैं और यही प्राइमरी इंक्लिनेशन है। तुम देखो कि तुम्हें बचपन में क्या चीजें अच्छी लगती थी। क्या किसी महंगी गाड़ी में से मोटर निकालना अच्छी लगती थी, या फिर आपको मेरी तरह किसी के भेजे में घुसकर उसके नजरिए से दुनिया देखनी अच्छी लगती थी? ये चीज आपको हेल्प करेगी। अगर आपने इस चीज को डीपर जानना है तो घबराइए मत, नीचे फॉर्म दिया है उसे फिल कीजिए, हम आपको डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन करेंगे। और फ्यूचर में हम एक ई बुक लॉन्च करने वाले हैं, गाइड बुक लॉन्च करने वाले हैं फ्री में, जो कि आपको हेल्प करेगी अपना पर्पस ढूंढने के लिए और एक जीनियस बनने के लिए। तो सब्सक्राइब दबा दीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज अपने पर्पस को ढूंढने के लिए है एक्सेप्ट अ मेंटोर। देखिए, इंडियन कल्चर में हम अपने टीचर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, अनलेस वो करप्ट टीचर ना हो, जिसके पास बेजा ही नहीं है, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हम उसके पैर चूमते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें चीज़ें सिखा सकता है जो कि हमें अभी एलिजिबल नहीं है। टीचर ही अपने मेंटर को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपनी फील्ड चुन लोगे, जैसे कि मेरी तरह साइकोलॉजी या फिर कोई और जो भी सब्जेक्ट आपके लिए हो, तो उसमें एक ऐसा टीचर ढूंढिए, एक ऐसा मेंटोर ढूंढिए जो कि आपकी गलतियों को सुधार सकता है, जो कि आपको जल्दी सीखने में मदद कर सकता है, जो कि आपका टैलेंट ढूंढकर आपको राह दिखाए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक मेंटोर को ढूंढना। ले अब तो कमी भी नहीं है, आप ऑनलाइन देखिए किसी भी पर्सन। अगर आपको फिजिक्स अच्छी लगती है तो रिचर्ड फाइनमैन के लेक्चर्स देखिए। मुझे साइकोलॉजी अच्छी लगती है तो मैं सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जंग के लेक्चर सुन सकता हूँ, चाहे कि वो थर्ड पार्टी के द्वारा दिए गए हों, लेकिन उनकी नॉलेज तो पता लगेगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट 1000 बुक्स, 1000 लेक्चर्स, 1000 पेपर वर्क्स, आर्टिकल्स, जर्नल, हर दिन एक नया आर्टिकल पढ़ो अपनी फील्ड के रिलेटेड, वो आपके मेंटोर बन जाएंगे। एक टेम्परेरी मेंटोर भी हैं बुक्स। बुक्स आपके टेम्परेरी मेंटोर हैं, लेकिन अगर परमानेंट बनाना है तो एक ऐसी छवि चुनिए जो कि आपको सिखा सके। पास्ट से हो सकती है, प्रेजेंट में हो सकती है, और फ्यूचर में आप खुद भी बन सकते हैं किसी को सिखाने के लिए। ये चीज आपको हेल्प करेगी अपना पर्पस ढूंढने के लिए। तीसरी चीज, एग्जामिन योरसेल्फ। देखिए, ये दो चीजें जो थी वो एक्सटर्नल थी, वो बाहर हमने ढूंढनी थी, लेकिन ये तीसरा पॉइंट इंटरनल है। इस पॉइंट में आप खुद के तरफ एक प्रश्न पूछेंगे, एक नहीं बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे खुद के रिलेटेड। मेरे लिए आप सेल्फ अवेयरनेस में जाओगे, जर्नलिंग करोगे, आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, लेकिन उन सवालों का जवाब आपने ढूंढना है जो कि आपको बेटर डिस्क्राइब कर सके, आपके माइंड को बेटर डिस्क्राइब सके, आपके इंटरेस्ट को बेटर डिस्क्राइब कर सके। जब आप सेल्फ एग्जामिनेशन करोगे खुद के ही प्रश्नों से खुद को जानकर, या फिर मेटा कॉग्निशन के द्वारा, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग के द्वारा, जिस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप बाद में इस वीडियो के बाद देख सकते हो, तो आपको पता लग गया है कि आपका पर्पस क्या है। 50% ऑफ द प्रॉब्लम आपकी सेल्फ एग्जामिनेशन से ही हो जाएगी, इन प्रश्नों से ही हो जाएगी, और बाकी 50% आप मेरे 2 पॉइंट्स बताकर या फिर कोई और नॉलेज को परसीव कर कर, लेकिन सेल्फ
एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा सॉलिड पॉइंट है, कहीं पर भी जाओगे ये इम्पोर्टेंट है। आपकी थिंकिंग ऊपरी लेवल की होगी, आपको सेल्फ अवेयरनेस भी आने लग जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हो। एक और चीज, हम पर्पस को समझते हैं कोई फरिश्ता आकर हमें समझाएगा या फिर कोई मिस्टिक थिंग समझते हैं, लेकिन एक पर्पस ऐसी चीज है जिसे हम क्रिएट करते हैं थ्रू द रेपिटेटिव टास्क, थ्रू द रेपिटेटिव गोल्स, थ्रू द रेपिटेटिव वर्क्स। जितना ज़्यादा हम रेपिटेटिव वर्क करेंगे उसी चीज़ में हम पर्पस बनाते चलेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं साइकोलॉजी में पर्पस बनाना चाहता हूँ, तो जितना ज़्यादा मैं साइकोलॉजी के रिलेटेड गोल्स को या वर्क्स को रेपिटेटिवली करता जाऊँगा, उसमें मेरा पर्पस बन जाएगा। इसका मतलब कि पर्पस एक बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल चीज़ है जिसे आप खुद के इंटरेस्ट के साथ डेवलप कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक पुलिसमैन बन गए तो आप कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर बन गए तो बेटर स्टूडेंट नहीं बन सकते। बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल चीज़ है ये, आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। कमेंट में बताओ कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। अगर अगर आपको ई बुक जल्दी चाहिए तो फॉर्म फिल करके डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन हो जाओ। हम पहले ही आपको वो बुक फ्री में अवेलेबल कर देंगे, बाद में शायद वो पेड हो जाए। धन्यवाद।